नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 49 होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरा पार्लर है और मैं कमेटी का काम करती हूँ और उसमें कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे पास कर्जा बहुत हो चुका है, 50 लाख से ऊपर का हो चुका है और किसी व्यक्ति के कारण कुछ ऐसी घटना घटी थी कि वो जो उसका जो घर है वो गिरवी जो था वो उसने करवाने के लिए हमें दिया। हमने उसके पेपर रखे बट लेकिन उसने किसी और को वो चीज़ बेच दी। तो केस भी कर रखा है और आगे मेरा पैसा जो है वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ में आगे क्या लिखा है मुझे बताइए। कमेटी का काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब मैं जानना चाहती हूँ। देखो, अब हाथ और क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब वो पाम रीडर कौन से होते हैं जो कि पहले आपसे जानबूझ के फ़ोन करते हैं। मुझे एक हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उसका आपको दिखाता हूँ। उनका मैंने एनालिसिस करा तो जून में किया था, शायद मैंने जनवरी या जून में किया था, दिखाता हूँ। इनका मैंने जून में किया था। अब जून में करने के बाद ना इन्होंने मुझसे लिखा, हेलो सर प्लीज़ एडवाइस योर कंसल्टेशन चार्जेस ऑन द पाम एनालिसिस। मैंने कहा सर आपने तो जून में एनालिसिस करवाया था मेरे से। तो उसने कहा आई थिंक सो डैट आई डोंट हैव द रिकॉर्ड्स, इफ़ यू देन यू कैन प्लीज़ फॉरवर्ड मी एज माई फ़ोन नंबर हैज़ बिन चेंज। तो उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन नंबर जो है चेंज हो गया, अगर आपके रिकॉर्ड्स में हैं तो मुझे बता दीजिए। तो मैं बहुत एक डिफ़िकल्टीज़ में जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर आप ना इन्होंने एक एनालिसिस करवाया था वही इलू इलू अंकल से, ठीक है, मछली वाले अंकल से कराया था। देखो ज़रा क्या लिख रहे हैं। now is this time I have to take the decision whether to continue the business or look for the job। मुझे क्या करना है। अब मैं, इन्होंने ये वर्ड लिखा और इन्होंने ये लिखा कि मैंने ना एक अभी कहीं से एनालिसिस कराया उनसे, तो आई रिसेंटली गॉट द एनालिसिस डन बाय द अनदर पामिस्ट हु वाज रिकमेंडेड बाय माय फ्रेंड्स। इलू इलू डेथ ऑफ नियर एंड डियर, राहु रेखा का वार। आई आस्क अबाउट माई पास्ट, मैंने उससे कहा कि मेरा पास्ट बताओ, ठीक है। देन देन द फ्यूचर टू नो वेदर द पास्ट इज राइट और नॉट। इन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता था कि पास्ट बताओगे तभी तो फ्यूचर सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बनते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि क्या फ्यूचर बताया कि हैव यू कफ और कोल्ड, क्या आपको कोई कभी कफ या कोल्ड हुआ था। ही आस्क मी वेदर इन डू जॉब और बिजनेस, आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। देखो उसे पता नहीं है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आई आस्क हिम यू टेल मी, देन ही सेड व्हाट्स योर टर्नओवर, ये आपकी टर्नओवर कितनी है। देखो बिजनेस इफ आपकी बड़ी है तो जो फिश है ना साइन सन माउंट पर इज नॉट एवरेज हैंड, वो एवरेज हैंड होता है अगर फिश ना हो तो। देखो आई डोंट हैव करेक्ट टाइम, इसलिए मैं पामिस्ट्री के से दिखाना चाहता हूँ। यू कैन टेल मी योर कंसल्टेंसी। इन्होंने मुझे ये रिकॉर्ड दिखाया, मेरे डिलीट हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने इनसे ये रिकॉर्डिंग इनको बताई। अब देखो, यस इट वॉज डेट मी। इन्होंने क्या बोला, योर मेमोरी इज वेरी शार्प, आई मस्ट से आई हैव फॉरगॉटन, मैं तो भूल ही गया था, बट यू स्टिल रिमेंबर इवन दो यू गो थ्रू 1000 पाम्स, आपने 1000 हाथ देखने के बाद भी आपने याद कर लिया। अब देखो इन्होंने वही चीज़ लिखी है, कब 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 कब। मैंने कहा कि देखो आई गॉट लास्ट मंथ एनालिसिस बाय द मुंबई बेस्ड पामिस्ट हु विजिटेड दिल्ली। ही आस्क मी बिफोर हैंड, हार्ट देने से पहले मैनी क्वेश्चंस उन्होंने करे। व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ, कितने मेरे बच्चे हैं,
I told him about business losses. He asked me how much turnover I was having, and he said that I have fish sign on my sun mount and it's a small, that is the turn. And then 3 साल राहु रेखा एंड इलू इलू 24 पर और 29 पर। फिर मैंने कहा ये देखो, और उन्होंने कहा कि मैं ना उनसे अनसेटिस्फाइड रहा था। यस, एब्सोल्युटली राइट। फिर मैंने कहा 2 मिनट दो। ये देखो, ये था उनका वीडियो, ये था वीडियो। मैंने कहा सर 2 मिनट दो, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ आपका, आपके पास नहीं है तो देख लो आप। फिर मैंने उनसे कहा कि सर, इन्होंने कहा कि वो जो चेंज हो जाती है। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मुझे ना कम से कम 1.25 साल चाहिए होता है। आगे समझ मैंने क्यों दिखाया? एक अच्छे पामिस्ट को क्या पहले सब कुछ पूछना चाहिए कि आपकी शादी कब हुई थी, आपकी हुई या नहीं हुई है, मैरिड हो या नहीं, कितने बच्चे हैं, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपकी टर्नओवर कितनी है, ये सारी चीज़ें पहले ही पूछ के रख लेते हैं ये लोग। और अब मैं जो एनालिसिस बता रहा हूँ, मेरी पामिस्ट्री मुश्किल क्यों है, बस मैं यही बताना चाह रहा था। मैं फार्मूलों को पकड़ता हूँ इसलिए, ठीक है। ये होती है मेहनत, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप ध्यान से समझना, माइंड लाइन के ऊपर एक यव का निशान बना है, माइंड लाइन के ऊपर यव का निशान बना है। अब ये जब माइंड लाइन पे बना है तो डिस्टरबेंस देगा। अब वो स्टडी कंसर्न भी चल रहा है और यहाँ पर टेंशन भी चल रही है। तो मैंने कहा 14 से 16 साल के बीच में आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आप लेनी शुरू करती थी यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ यहीं से शुरू हो चुकी थी, ठीक। अब हम चलते हैं इस वाले साइन पर। इस वाले साइन का जो मतलब है वो है शादी, लेकिन ये डार्क बनी है, ये भाई और बहन से रिलेटेड चीज़ें भी थी। तो मैंने कहा मैडम आपका भाई बहन, यस, मैंने कहा उसे भी याद करना। 18 साल पर्सनल लाइफ प्लस आप भाई, हाँ मेरी भाई से लड़ाई हुई थी। आगे समझ, अब समझो देखो, ये जैसे ही 18 गए, 19 पे डिस्टरबेंस ससुराल में शुरू हो चुकी थी, ठीक है। टेंशन डिस्टरबेंस शुरू हो चुकी थी, जी हो चुकी थी। जैसे ही नीचे 20 और 21 पे आते हैं, यहां हेल्थ इश्यूज आ रही, और आप ये एक कुछ एफर्ट्स अपने आप अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हो कि चलो कुछ नहीं होता, ज़िंदगी को ऐसे नहीं झेला जाता, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश कर रहे हो। तरक्की का साइन वो भी आपको दिक्कत दे रहा है, जी दे रहा है। बीमारी आई, जी आई। ये देखो एक यव का निशान, और उस यव के निशान पर एक रेखा ने काटा हुआ है। ऐसा कौन सा पाम रीडर है जो ये हर एक साल बताता है? मैं कितनी बारी गलती कर सकता हूँ? मैं सबसे पूछूंगा, एक एक साल पूछूंगा कि सर ये भी बताना, ये भी बताना, ये भी बताओ। आप बताओ कब शादी हुई थी, कब हुआ था आपके घर में ससुराल, आपने किचन कब चेंज करी थी, आपने अपना काम कब शुरू करा, आपने ये क्या करा, आपके घर में दोबारा कब। यहाँ सब कुछ लिखा है, इतना थोड़ा कोई पूछ लेगा। ये घर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड थी, इसके ऊपर आई हुई है ना रेखा, इसके ऊपर थी ना, थी, इसलिए मैंने ये चीज़ बोल दी। आ गई समझ? अब ये 20वां साल था, अब इसके ऊपर ये और ये रेखा एक ट्रायंगल अलग तरीके से चल रहा है, पर लेकिन ये ऊपर होकर चल रहा है। ऊपर होकर चल रहा है, जी चल रहा है। मैंने कहा 21 से 22.5 के बीच में आपने अपनी किचन चेंज कर ली थी, चूल्हा वगैरह अलग कर लिया था, हो गया था, जी हो गया था, ये देख लो। अब ये वाली बातें कौन बता देगा आपको घर के अंदर घुसकर? यानी आपने फार्मूले नहीं पढ़े ना, तभी तो आपको नहीं पता लग रहा। नहीं पता लग रहा ना आपको, कमी आप लोगों में है। तो इसलिए डायरी बनाओ, डायग्राम बनाओ उसके अंदर, और लिखो ये वाली रेखाएं क्या तरक्की के साथ ही एक रेखा डिस्टर्बेंस के साथ एक घर बना के बैठी है, और यहां पर ये रेखा नीचे उतर के बैठी है। इट मीन्स जब भी ये दोनों चीजें होंगी तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव निश्चित है। और अगर यही रेखा यहाँ बनती और ये रेखा यहाँ होती तो एक मकान बेचकर खरीदा जाता, तब ये फार्मूला चेंज हो जाता। अब ये ऊपर बन रहा है तो ये यव का निशान बना हुआ था। अरे वाह,
क्या बात है। तो ये डिस्टर्बेंस और टेंशन की रेखाओं को 1 मिनट में पकड़ लिया, उसे बाइफरकेट करके समझा दिया। जी समझा दिया। अब ये रेखा मुड़ी हुई है, ये रेखा मुड़ के ऐसे गई है, यहाँ तरक्की का साइन है, ये तरक्की का साइन है। तो आप क्या कहोगे इस टाइम पीरियड पर कि 23 साल से आपने आपने ना अपनी लाइफ में टेंशन कम हुई थोड़ी सी, आप अपने आप को माइंड चेंज किया हुआ था, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में ये 24 और 25 साल आता है फिर टेंशनें शुरू हो गई थी आपकी लाइफ में। इज इट राइट? जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। घर की दिक्कत थी, जी हाँ, घर की दिक्कत थी। अब ये तरक्की का साइन है, ये तरक्की का साइन है, जी है। मैंने कहा 26 साल से थोड़ा थोड़ा पहले पहले में आपकी लाइफ में यहाँ पर ये एक एफर्ट्स गुड लाइफ का पॉइंट कुछ थोड़ा सा अच्छा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ घर पर एक दिक्कत आ गई थी आपकी लाइफ में 26 और 27 साल में। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने कहा 28 से 30 साल के बीच में आपने सोच लिया था मुझे थोड़ा सा मूव करना है और कमेटी का काम शुरू करना है। अब ये कमेटी कहाँ से आ गई? ये कमेटी कैसे आई? ये कैसे पता लगेगा कि कब से शुरू करा? देखो भैया, आप ध्यान से समझना, ये काम होते हैं राहु के। ये कमेटी का काम हो गए ना, ये राहु का काम है। तो इसमें आदमी सक्सेस के चरम सीमा पर पहुंचता है और डिफेम होता है। और राहु क्या करता है? आपने देखा होगा चिट फंड वाले और ये सब करने वाले क्या होते हैं, उठते भी तो बहुत ऊपर है, गोल्डन ट्री आया था, ये आया था, वो आया था, और जाते भी धड़ाम से नीचे ही है। तो यह राहु का काम होता है। और उसके लिए मुझे क्या देखना था, यहाँ डिस्टर्बेंस देखनी थी और तरक्की का साइन देखना था, वो मैं देख चुका था। तो मैंने कहा कि ये देखो कैसे पकड़ते हैं, एनालिसिस को कैसे पकड़ते हैं, लेकिन समझ आना चाहिए कौन सा काम कौन सी कैटेगरी पे आता है। आ गई समझ? तो ये काम जो था राहु का था, और यहां पर इन्होंने जैसे ही शुरू करा इसके बाद ये वाला टाइम अच्छा गया इनका। तो मैंने कहा कि 28 से 30 में कमेटी का, 31 से 33 साल जो जो थे ना वो आपके सही गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही गए। अब यहां पर ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये जो टाइम पीरियड यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर जो है 34 से 35 पर मैंने कहा कोई चीज़ बाइंग करी है आपने? हाँ जी हमने खरीदी थी। मैंने कहा 35.5 और 36 साल ये भी गुड था, लेकिन यहाँ भी परचेस करा आपने। ये क्यों कहा मैंने? एक तरक्की का साइन यूं जाकर यूं यूं बना हुआ था, ये देख रहे हो। तो ये सब तरक्की के साइन है, तो यहाँ पर तो कोई ना कोई चीज़ परचेस जरूर होगी। तो यहाँ पर मैंने कहा हाँ जी मैंने कार भी खरीदी थी। यहाँ पर मैंने कहा 37 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। जी चलता रहा। आ गई समझ? अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि 39 साल से लेकर 39 साल 10 महीने के बीच बीच में कमेटी में थोड़ी झंझटें ज़्यादा हुई थी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये साइन को देख कर कह रहा हूँ, वैसे सही चल रहा है लेकिन इस साइन को देख के कह रहा हूँ। ये चीज़ समझ आई? जी आई। अब आगे देखते हैं 41वां साल। 41वें साल पर क्या चल रहा है यहाँ पर? ये देखो, ये 39 साल से लेकर ये जो टाइम पीरियड है 39 साल 10 महीने, ये 40, और ये जो रेखा है 41 साल पर आ रही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कोई हेल्थ इश्यूज आई थी? जी आई थी, मेरे को भी आई थी। और मैंने कहा 42वें साल पर इस रेखा को पकड़ो जो आपकी भाग्य रेखा के पास आया हुआ है। अब मैंने कहा यहाँ बताओ 42वें साल पर, 42 से लेकर 43 साल समथिंग पर। अब मैं उस व्यक्ति को क्यों कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति मिलेगा इनको जो जिसके कारण इनका कुछ हुआ है, वो क्यों कहा? इस रेखा को पकड़ा था मैंने। ये देखो, अब ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड है 42 साल और ये है 41 साल। तो मुझे ये रेखा पिक्चर के हिसाब से यहाँ दिख रही है। तो मैंने कहा यहाँ पर मिला है। हाँ, वो इन्होंने मुझे कहा कि ये लगभग इन्होंने 40 के करीब करीब में बताया था, 40 के लास्ट में, और मैं कह रहा था 41 और 42 में। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। इस रेखा को अगर ये थोड़ा सा भी आगे चली जाएगी तो वो वाली कैटेगरी आ जाएगी, इट मीन्स पिक्चर की क्वालिटी। लेकिन यहाँ पता है मुझे ये व्यक्ति मिला, ये मुझे पता है ये व्यक्ति मिला, ठीक है। और यहाँ पर इनके बच्चे की ये वाली जो थी तबीयत भी खराब हुई। अब बात आती है, कुछ चिन्ह बने हुए हैं उस पर जरा फोकस करके देखते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर क्या चीज़ बना हुआ है। ये एक रेखा ऐसे गई है, ऐसे करके ऐसे गई है,
ठीक है। और ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पर आपने आना है। ये एक रेखा ने ऐसे काटा, एक रेखा ने ऐसे काटा, एक रेखा ने ऐसे काटा और एक रेखा ऐसे गई। ये पतली सी रेखा ऐसे बनी है, बना है, जिसे आप बहुत दो ट्रायंगल हैं, डमरू है, समथिंग, ये उसे कहते हैं शफलिंग होना। ये यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा आता है, ये अगर यहाँ आ जाता ना, इस तरफ आ जाता, तो यहाँ पर क्या करवाता है, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर आता है। अगर ये इस तरफ आता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बन जाता है, तो ये क्या करवाता है, आपके लोन एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो आप बड़ा लोन लेकर छोटा लोन लेकर बड़ा करवा कर कुछ शफलिंग करते हो, ठीक है। और अगर ये शुरुआती टाइम पीरियड पर आ जाता है तो जगह ही चेंज करवा देता है, और अगर ये इस तरफ आ जाता है, ऐसे करके ऐसे बनता है, तो जीएसटी का केस करवा देता है। और यहाँ पर भी जीएसटी का केस करवाता है, ये यहाँ पर आ जाए तो। इट मीन्स यहाँ पर ये शफलिंग वाली चीज़ें, मैंने कहा कि यहाँ पर 44 से 46 साल पर क्या ये आपको गिरवी या समथिंग, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, एक और व्यक्ति आया था, उसका भी सेम ही ये केस था, पर लेकिन वहाँ तो पैसा मिल गया था। लेकिन अब यहाँ पर ये साइन है ना, ये वाला साइन, ये वाला साइन, मैंने कहा ये टाइम पीरियड पर आपकी लाइफ में जैसे ही एंटर हुए और आपके लाइफ में आपको पता लगा कि ये तो गड़बड़ होना शुरू हो गया था, और फिर आप इस वाली रेखा पर आप लड़ने गए या समथिंग कुछ हुआ, केस करा या समथिंग। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा 48वें साल पर आपने यही करा था, जी हाँ यही हुआ था। 47 साल के करीब करीब में आपको पता लगा, और 48 में बिल्कुल ठीक। अब ये 49 साल का टाइम पीरियड आपका आ चुका है, और आपका क्वेश्चन ये था कि सर क्या मुझे कमेटी का काम करना चाहिए और आगे जाकर मेरी लाइफ में क्या लिखा है। तो अब आप मुझे ये वाले ऑफशूट्स देखने थे, हवा में लहर के रहे हैं, क्या मैं इन्हें कह दूं, मुझे इस पर डाउट है, डाउट क्या कंफर्मेशन है कि यहां से इनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। ये है 51वां साल। लेकिन अब मैं इन्हें एक सलाह दूंगा, कमेटी का काम करो और चौड़े होकर काम करो, क्योंकि डिफेम लिखा है, डिफेम लिखा, यहां तक डिफेम लिखा। ये कलर देख रहे हो, इसको इंक लगा दोगे आप इंक लगा दोगे, अब ये गड्ढा था, इसमें इंक लगा दोगे, ये भर जाएगा। एक सपोज एक छोटी सी यहाँ पर गड्ढा है, ये इंक यूं गई और इधर से एक रेखा जा रही है, तो ये क्या होगा, एक रेखा बन गई। वो हो सकता है उस गड्ढे पर टूट के जा रही हो। तो ये पाम रीडर, मछली वाले पाम रीडर है, सब कुछ ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन कभी भी पाउडर मत लगवाओ, कभी भी इंक मत लगवाओ अपने हाथों में, ना तो बीमारी पता लगेगी, ना एक्सीडेंट पता लगेंगे, ना ही ये वाली सारी बातें पता चलेंगी। आ गई समझ। तो अब इनकी लाइफ में 51 साल जो है, यहाँ पर दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अब मैं यहाँ पर कोई साइन आपको दिख रहा है, प्रॉपर्टी का साइन दिख रहा है, अगर इनको गिरवी पेपर इनके पास है ओरिजिनल पेपर है, तो इनके फेवर में जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहां पर वो चीजें क्यों नहीं शो हो रही, ये मैंने क्वेश्चन पुटअप करा कि मुझे तो यहां पर नहीं दिख रहा, और मुझे तो आप रेंट पे जाते हुए दिख रहे हो। ये भी मैं कंफर्म कह रहा हूं, मैंने कहा मुझे तो रेंट पे जाते हुए दिख रहे हो कि आप रेंट पे जाओगे। हाँ वो तो मैं सोच रही हूँ रेंट में जाऊंगी। वो सारी चीज़ें कैसे पता लग रही हैं, देखो ये टाइम पीरियड जो है यहाँ तक का, ये इनका है 57 साल का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पर कोई भी ऐसी एक ये रेखा अगर बहुत स्ट्रांग होती ना, तो मैं कहता था अरे आप बेफिक्र होके करो, वो देगा, सब कुछ करेगा। यहाँ नहीं देगा वो। अब करना क्या है, इसका एक ही इलाज है, मान के चलो आप उसे धमकाओगे, क्योंकि आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा इस टाइम पीरियड पर। और आपने क्या करना है कि मान के चलो 3 मई को आपने एक डेट डाली कि 3 मई को मुझे ना 1 लाख रुपया चाहिए, मान के चलो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने कहा कि ठीक है, एक चेक काट के दे दिया 3 मई। आपने क्या करना है, उसे ना कोर्ट से ओके करवाना है, नोटरी कराना है, जज के सामने खड़े होकर, पहली बात। और उसके अगेंस्ट में आपने हर एक किस्त को, ये नहीं कहे कि जैसे 50 लाख रुपया है या समथिंग है, उसको एक ही बारी में 100-150 रुपए के स्टैंप पेपर पे लिखवा दिया, ना 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 ना, हर बारी एक को एक केस बनाओ,
हर का एक केस बनाओ, हर का एक केस बनाओ। 50,000 देता है, एक केस बनाओ कि वो अगर चेक बाउंस करेगा उसका केस, और नोटरी पर केस के अलावा वो साइन करके तो उसमें जो है सबके गवाहों के और ये सारी चीज़ें विद वीडियोग्राफी, विद प्रूफ के साथ, वो इतना ज़बरदस्त प्रेशर डलेगा एक बारी। फिर केस डालो, अगर वो डिफॉल्टर होता है, नहीं देता, चेक बाउंस होता है, और उससे पहले पहले ही 2 दिन पहले उससे कह दो डीडी बना कर दे, अब चेक रहने दे, फिर उसकी इंटेंशन समझ आ जाएगी। समझ में आई? ऐसे करो तो पैसा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। और रही बात आपने अपने पार्लर की, तो देखो पार्लर तो ऐसी कंडीशन में चलानी बहुत मुश्किल है लेकिन मैं कहता हूं चलाओ। रीज़न क्या है कि यहाँ तक तो देखो, मैं यहाँ तक, ये 51वां साल है अभी। हाँ, आप 49 साल के, 2 साल आप क्यों चीज़ों को बंद भी हो गया, कुछ नहीं होता, उसे चलाओ। मैं कह रहा हूँ चलाओ, नहीं चलेगा ना, बदनामी है ना, होने दो, होने दो। 51 साल से बहुत ज़्यादा होगी। अब वहाँ पर अपनी कमर कस लेना। 54 से 55 साल पर आपने यहाँ आते आते अपनी लाइफ में अपने रेंट पे चले जाना है। ये देख रहे हो ये साइन, ठीक है? तो ये रेंट पे चले जाओगे, ये रेखा यहीं से मुड़कर ऐसे जाने की और कोशिश कर रही है। तो आपने रेंट पे तो जरूर जाना है 54 और 55 साल पर, और थोड़ा सा रेंट पे जब जाओ थोड़ा सा दूर जाना, क्योंकि अभी 2 साल के बाद और दिक्कतें आएंगी 57 साल तक, और 57 साल के बाद ये रहा 57 साल का टाइम पीरियड। इसके बाद ये एक रेखा जो है यहाँ से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नहीं जा रही है, जा रही है। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है 57 साल 2 मिनट से लेकर 60 साल तक, आप कमेटी का काम करो, करो करो करो, मैं कहता हूं करो, क्योंकि 61 साल से ये काम थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन ये रेखा यहां से थोड़ी सी टूटी है, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 64 साल तक तो कमाओ, 64 से 67 साल कम है, लेकिन कुछ नहीं होता, कमाई तो होगी, करो। और साथ में अगर हो सके तो आप पार्लर भी खोलो। तो ये पार्लर आपका कम चलेगा 57 साल 2 महीने से लेकर 60 साल तक। यहाँ पर आप कमेटी का काम भी छोटे स्केल से करना, बड़ा स्केल मत करना। हाँ, 61 साल से बड़ा स्केल कर सकते हो, यहाँ थोड़ी सी चीज़ें सही चल रही हैं। तो 67 ईयर्स तक आपकी लाइफ में कमाई का सूत्र, उसके बाद भी अगर चाहो थोड़ा 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 किया जा सकता है। ये आपकी लाइफ का निचोड़ था जो बिना बताए आपको मैंने आपकी लाइफ के अंदर एंटर हुआ। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि दिक्कतें अभी पहाड़ तोड़ के टूटेंगी। पैसा अगर आपको चाहिए तो वो आपको जिस ढंग से मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए, उसमें प्रेशर डालो और उसको कहो लिखित में वीडियोग्राफी और नोटरी विद अलग अलग। अगर वो 10 लाख की बात करता है तो 10 लाख को इकट्ठा मत लो, जानबूझ के मत लो। आप ये लालच में मत आना, वो देगा नहीं, पहले बता रहा हूं। वो अगर 1 लाख की बात करते हैं, 1 लाख का एक अलग, हाँ पहले तू 1 लाख दे तब हम दोबारा दूसरा तभी बनवाना, पहले एक उसका केस पक्का करने दो। अगर वो देता है ठीक, नहीं तो उसका केस डाल दो, फिर दोबारा दूसरा, फिर तीसरा, 10 केस डालो ना। देखो कैसे नहीं आता सारा, उसमें से कैसे कैसे टुकड़े पैरों पे गिरेगा। ठीक है, करके देखो, क्योंकि ये डिफेम करेगा। ये रेखाएं डिफेम करने के लिए बैठी हैं, देख रहे हो। इन जब भी ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ मैच हो जाती हैं और ये रेखाएं आगे जा रही हैं और इन रेखाओं के साथ ये रेखाएं मिली हुई हैं, तो आपकी लाइफ में आसान नहीं होता। लड़ाई झगड़ों की रेखाएं हैं, इन लड़ाई झगड़ों में भी आपकी लाइफ में यहां पर भी ये रेखा ऐसे नहीं बननी चाहिए। तो इसे आप ये ट्रायंगल मत मान लेना, ये ट्रायंगल नहीं होता है, ये नीचे गिरती रेखा। ट्रायंगल ये होता है, ये बस यहां से लेकर यहां तक का ये ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल ऐसा क्या हो गया, इतना बड़ा ट्रायंगल क्यों बना दिया, क्यों? कोई लॉजिक होगा? जो भी कोई चीज अपने ट्रेंड से ऊपर उठ जाएगी वो दिक्कतें देती है। किसी का स्टडी का ट्रायंगल ऐसे आ गया, यहां से ऐसे बन गया, ऐसे करके, ये सोच लो ये स्टडी में दिक्कतें पैदा करेगा। आप कहोगे मेरा रिजल्ट निकलेगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, आप पॉजिटिव रहोगे, वो होने ही नहीं देगा। ये क्यों बने ऐसे? इन फार्मूलों को पकड़ा करो। ये आप लोगों को देखने की आदत है ना कि मेरे हाथ में ये तरक्की का साइन है, समथिंग ये हो रहा है तो मुझे मेरी लाइफ आगे सही होगी।
ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये दिखाना चाह रही हैं कि आप कोशिश करो तो जाकर जो है आपकी लाइफ में जो दिक्कतें हैं वो रहेंगी। ये सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर डिस्टर्बेंस हो रही है, नीचे टाइम पीरियड पर डिस्टर्बेंस दिख रही है। सब रेखाएं इस रेखाओं के साथ टच है, ये यहाँ पर आ रही हैं। ये सारी रेखाएं कहाँ जा रही हैं? ये सब इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही हैं। ये क्या दिखा रही है? ये रेखा गिरती है उठती है? ये बताओ। और ये पतली सी रेखा ये क्या है? ये इन सब के साथ टच है। मैं कह रहा हूं आप लोग इस पामिस्ट्री को अगर समझ जाओगे तब आपकी लाइफ में आपको एनालिसिस करने में और करवाने में भी अच्छा महसूस होगा। तो बेटर है जो मैंने आपको चीजें बोली हैं उसका ध्यान रखो, और अपनी लाइफ में एक सेहत का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपका शुक्र जो है लास्ट के टाइम पर आपका डिस्टर्बेंस पर आ रहा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये सट्टा, कमेटी, ये सब ये शुक्र से भी निकलती हैं और राहु का भी पार्ट होता है, समझ रहे हो? तो ये लास्ट के टाइम पर दिक्कत दे रहा है, वहीं पर आप फंस रहे हो, वहीं पर फंस रहे हो। कुछ नहीं होता, निकलोगे, आप दोबारा शुरू करोगे। डिफेम होना है और निश्चित तौर पर होना है, लेकिन हार नहीं माननी। ठीक है, कौन सा उपाय करना है आपको? एक शुक्र का उपाय करना है, एक राहु का उपाय करना है। 2 उपाय तो आपने करने ही करने हैं। बाकी आपके सारे माउंट अच्छे हैं, बुध बहुत अच्छा है, गुरु भी आपका अच्छा है, ठीक है, शनि बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, स्थायी रेखा है, आपने भी कमाया है अपनी लाइफ में। लेकिन अब कुछ टाइम ऐसा आ रहा है जो आपको दिक्कत दे रहा है। एनीवे कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।